बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशंस और इंग्लिश ग्रामर में उनका इस्तेमाल। व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows and indicates the place, position and location of some noun. It can show the position of some noun, it can show the location of some noun, it can show the place of some noun. Prepositions show the relationship between two words or between two nouns written in sentences. Prepositions किसी नाउन का महल्ले को बताती हैं, किसी नाउन की जगह बताती हैं, या किसी नाउन की लोकेशन यानी ये बताती हैं कि ये नाउन है कहाँ, इसकी जगह क्या है, और फ़िक्रे में दो नाउन्स के दरमियान या दो वर्ड्स के दरमियान इसका रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक़ क्या है। सिंस, फार, इन, ऑन, एट, फार फ्राम, इन, बिहाइंड, आफ्टर, अंडर, अमंग, बाय, फ्राम, ये इंग्लिश की मशहूर प्रेपोजिशंस हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई चीज़ साकिन हो और वो जामिद और साकिन हो, उसमें हरकत ना हो, वो किसी चीज़ में हो, किसी चीज़ के अंदर हो, तो फिर इन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है। द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की सतह पर हो तो फिर ऑन इस्तेमाल होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। और अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही हो, हरकत कर रही हो, तो फिर इन टू इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थ्रू अ स्टोन इन टू वाटर, मैंने पानी में एक पत्थर फेंका। द स्नैक वाज मूविंग इन टू इट्स होल, स्नैक अपने होल की तरफ हरकत कर रहा था। वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, प्रॉपर्टी दो भाइयों के दरमियान तकसीम की गई, यानी दो के लिए बिटवीन इस्तेमाल होगा और ज़्यादा के लिए अमंग इस्तेमाल होगा। द प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के दरमियान खड़ा था। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी पर क्या वक्त है। सिंस मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और फार गैर मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नून दोपहर से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस ट्यूसडे मंगल से, सिंस मार्च से, सिंस 1920, यानी कोई भी मुकर्रर वक्त हो तो फिर सिंस इस्तेमाल करेंगे। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से। और अगर गैर मुकर्रर वक्त हो, मुद्दत हो या अरसा हो, तो फिर फार इस्तेमाल होगा। फार अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से। फार 2 days, 2 दिन से। फार सेवरल डेज़, कई दिन से। फार अ फ्यू डेज़, चंद दिन से। फार अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से। लेकिन ये बात भी जहन नशीन कर लें कि इंग्लिश की कोई भी प्रेपोजिशन आए तो उसके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगाने की ज़रूरत हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएं। लेकिन टू इससे मुस्तस्ना है, यानी टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाते, क्योंकि टू इज़ इक्वल टू आईएनजी, टू आईएनजी के बराबर है। अगर टू लग जाए तो आईएनजी नहीं लगाते, और अगर आईएनजी लगाएं तो फिर टू नहीं लगाते। तो कोई भी प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद अगर वर्ब लगाने की ज़रूरत आ जाए तो पहली फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएंगे। मसलन, ही इज़ फाउंड ऑफ स्विमिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग। अब देखें, ऑफ प्रेपोजिशन आई है तो इसके बाद स्विमिंग, जंपिंग और प्लेइंग सारी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। इसी तरह, प्रियर टू डिस्क्राइबिंग, एलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग, आई वुड लाइक टू से अबाउट इट। तो ये जितने भी, अब प्रियर टू भी प्रेपोजिशन है, प्रियर टू के बाद भी डिस्क्राइबिंग आईएनजी वाली फॉर्म आई है, इलेबोरेटिंग भी आईएनजी वाली फॉर्म है और डिस्कसिंग भी आईएनजी वाली फॉर्म है। इसी तरह ही वेंट ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, वो डैफोडिल्स के खूबसूरत फूलों की तरफ देखता ही चला गया। तो ऑन के बाद भी सीइंग आया है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगी तो उसके बाद अगर वर्ब लगाना हो तो पहली फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा।
और एक बात ये भी याद रखें कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन लगाना है तो उसकी तीसरी हालत को यानी ऑब्जेक्टिव केस को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अबव मी, ही इज़ बिलो मी। अबव भी प्रेपोजिशन है, बिलो भी प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आई माई नहीं लगाया गया बल्कि मी लगाया गया है। इसी तरह डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, मेरे साथ ऐसी बातें ना करें, तो टू के बाद भी मी आया है। इसी तरह ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा था, तो बिसाइड के बाद बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आई माई नहीं लग सकता बल्कि मी आएगा। कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में मखसूस इस्तेमाल आपको याद रखना होगा। मसलन जब कोई दिन लिखना है तो उससे पहले ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। और जब कोई फिक्स मुकर्रा वक्त हो तो एट लगाएं, मसलन एट 7 7 बजे, एट 10 10 बजे। और इंग्लिश में जब TOO और TO2 एक ही फ़िक्रे में इस्तेमाल हो जाएं तो फिर TOO का मतलब होगा इतना और TO2 नॉट के मीनिंग देगा। ये जो TO2 प्रेपोजिशन है नॉट के मीनिंग में इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। द सिरप इज़ टू बिटर टू टेक, सिरप इतना कड़वा है कि पिया नहीं जा सकता। ही इज़ टू ऑनेस्ट टू डिसीव, वो इतना दयानतदार है कि धोखा नहीं कर सकता। कायद आज़म वाज बार्न इन कराची होगा, कायद आज़म कराची में पैदा हुए। इसी तरह KNOW नो, नो न्यू नॉन, ये इंग्लिश का ऐसा वर्ब है कि जब इसको पैसे वाइस में इस्तेमाल करें तो बाकी जितने भी पैसे वाइस हैं उनमें BY बाय इस्तेमाल होता है, लेकिन नो न्यू नॉन। इसके बाद अगर प्रेपोजिशन लगानी है तो सिर्फ टू लगानी है, बाय नहीं लगाना बल्कि टू लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉन टू मी, आई नो हिम, ही इज़ नॉन टू मी। और एक इंग्लिश का वर्ड मैरी है, मैरी शादी करना। इसके बाद कोई प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल नहीं होती। मसलन गोगा वाज मैरिड बानो और बानो वाज मैरिड गोगा, तो इसके दरमियान ना विद लगाना है ना टू लगाना है, कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, वो अल्फाज के साथ मुख्तस होती हैं, परमानेंट होती हैं, उनको अच्छी तरह याद कर लें। मसलन नॉक के बाद जब भी लगाना है एट लगाना है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। इसी तरह एबसेंट के बाद हमेशा फ्राम आएगा, ही वाज एबसेंट फ्राम क्लास, वो क्लास से गैर हाज़िर था। एक्ट के बाद अपान, एक्ट अपान नसीहत पर अमल करना, ही डिड नॉट एक्ट अपान माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत पर अमल ना किया। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, खुदा पर यकीन रखो। इसी तरह सफ़र के बाद फ्राम आएगा तो इसका मतलब होगा किसी बीमारी में मुब्तला होना। ही वाज सफरिंग फ्राम फीवर एंड कॉलरा, वो बुखार और हैज़े में मुब्तला था। तो इनको आप फ़िक्रों के साथ समझने की कोशिश करें। अगर कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी पेश आए तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह कमेंट्स में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और इसको बार बार सुनें ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। थैंक्स सो मच।